अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा साकिब भाई, आज का जो सबसे मेन अलमिया है ना, वो है बच्चों का ना गोल सेटिंग का, जिसपे आजकल मैं ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके जो हम सेशन करवा रहे हैं, वो हमारा सेशन आजकल गोल सेटिंग पे ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चे दो किस्म के गोल सेटिंग होते हैं। एक वो गोल सेटिंग है जो एक स्टूडेंट करता है, और एक वो है जो उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त अहबाब करते हैं। मतलब कि काम बच्चे ने करना होता है, लेकिन उसकी जो सेट है वो उसके घर वाले या वो उसके रिश्तेदार वगैरह कहते हैं जी बेटा डॉक्टर बनेगा, जी बेटा इंजीनियर बनेगा। पहले बच्चे से तो पूछ ले कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे की मर्जी तो जान ले पहले उसमें। और बाकी जो दूसरा गोल सेटिंग है, जो अपने एक बच्चे का गोल होता है, तो वो उसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, और वो होता है मार्केट के अप्स एंड डाउन की वजह से। फॉर एग्जांपल वो देखता है कि जी मैंने ये करना था, तो वो जब मार्केट में सडन एक दूसरी चीज का स्कोप देखता है कि बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सडन अपनी फील्ड चेंज करने की करता है। और वो अगर वो उस दूसरी फील्ड में चला जाता है, और वो उसका पैशन भी नहीं होता, लेकिन वो मार्केट के स्कोप के हिसाब से कुछ चेंज करता है, तो आप देखें कि वो उसमें ज्यादातर वो उसका प्रोफेशन तो बन जाता है, लेकिन उसमें उसकी खुशी, उसका सुकून वो नहीं होता। तो वो अगर आप अपनी खुशी और अपना सुकून चाहते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि आपको किस काम में मजा आ रहा है। मतलब बेसिकली आपका गोल आपका पैशन होना चाहिए, और पैशन ही गोल है। और पैशन में बंदा थकता नहीं है, बंदे को काम करने का मजा आता है उसमें। तो मार्केट के हिसाब से वो चेंजिंग्स ना करें कि मैंने इधर जाना था मैं उधर चला गया, मैंने उधर नहीं जाना था मैंने इधर चला गया, क्योंकि पैशन और प्रोफेशन में फर्क है। आप देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप एक लाइफ के किसी हिस्से में चले जाते हैं, और उसमें जाके बंदा जो जाहिर सी बात है प्रोफेशन इख्तियार करता है, कोई भी पेशा मतलब के वो प्रोफेशन बनाता है, किसी को भी अपना बनाता है, और उसमें सबसे पहले बंदे की होता है कि वो बंदा ना अपनी एक डिमांड क्रिएट कर देता है। तो सर मुझे लगता है कि जब कोई बंदा अपनी कोई एक डिमांड क्रिएट कर देना, तो पूरी जिंदगी वो अपनी उस डिमांड की सराउंडिंग में भागता फिरता घूमता फिरता रहता। और अगर बजाय एक डिमांड बंदे की क्रिएट करने के, और बंदा अगर अपने लर्निंग पॉइंट पे काम करे कि वो लर्न करे, वो सीखे, तो मेरे ख्याल से जब बंदे के पास कुछ बेस बन जाती है, बंदे की वर्थ बन जाती है, तो देन वो बंदा लोग उस तक अप्रोच करते हैं। फिर बंदे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद को शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लोग उस तक पहुंचते हैं कि मैंने इस बंदे के पास जाना है। सर जी जस्ट लाइक आप टीचर्स का देख लें, अगर आप एक अच्छे उस्ताद हैं, तो लोगों की, स्टूडेंट्स की ख्वाहिश, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इस उस्ताद से पढ़े, मेरा बच्चा, क्योंकि सर जी वो प्रोफेशन नहीं बनाता अपना उस टीचिंग को, वो पैशन, ये पैशनेट होकर काम करता है, वो बच्चे को सिखाता है, बच्चे को बनाता है। तब जाके जो उनकी सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इस उस्ताद के पास, उसकी एक बेस, एक वर्थ, उसने एक अपना मार्केट में एक नाम बना लिया होता है। तो सबसे पहले जैसे सर जी वो अपनी एक बुक है ना रिच डैड पुअर डैड, मुझे उसके जुमले वो बड़े अच्छे लगते हैं रॉबर्ट के। वो कहता है कि उसमें उसने दो बाप का जिक्र किया है, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। रिच डैड कौन सा है सर जी, वो बिजनेसमैन है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और जो पुअर डैड है सर, वो पीएचडी होल्डर है। जो पुअर डैड है वो अपने बच्चे को कहता है गो टू स्कूल, गेट ए जॉब, गो टू कॉलेज, गेट ए जॉब एंड प्ले सेफली, कोई मसला मसाइल नहीं, चिल करो। लेकिन जो रिच डैड है ना, वो अपने बच्चे को बड़े खूबसूरत अल्फाज कहता है। वो कहता है कि माय सन नॉट वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम ना करो, वर्क फॉर लर्न, पैसा खुद ही आपके पास आए। तो ये फर्क है एक रिच डैड और पुअर डैड में जो उन्होंने दिखाया गया। तो इसमें आपको एक चीज समझ आ गई ना कि हमेशा लर्निंग के लिए काम करें, सीखने के लिए काम करें।
तो बच्चे मार्केट के हिसाब से अपना पैशन, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पैशन तो वो है जो जिसमें उसको मजा आए, जिसमें उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जाना किसमें। बंदा मार्केट के स्कोप के हिसाब से अपना गोल सेट कर रहा है आजकल। तो ये एक अलमिया है, तो वो उसमें खासा कुछ कामयाब हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी हो जाते हैं, और जो कामयाब नहीं होते देन वो हम अपने सोसाइटी का फॉल्ट काउंट करते हैं कि जी इसकी वजह से नहीं हुआ या उसकी वजह से नहीं हुआ। तो हालांकि कसूर खुद का होता है। अगर आप 80-20 रूल्स बुक पढ़ लें तो उसमें खास एक चीज बताई गई है कि 80% बंदे के अंदर खामी होती है और 20% आउटसाइड की खामी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर जब स्टूडेंट एक अपना फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर वो कर रहा है अपना, तो उसमें पहले रियलाइज करे कि उसको किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा पढ़ सकता है वो, तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी मार्केट को चूज करें, उसको गोल बनाए। और गोल बनाने के लिए फिर देखिए सर, कहते हैं कि गोल ऐसा हो कि जो आपकी चीखें निकलवा दे, आपको पता चल जाए कि मैंने गोल पे पहुंचना है। मेरे अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपको सबसे अच्छा गोल किसका लगता है, तो मैं कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा स्टीव जॉब का गोल बहुत पसंद था। उसका बड़ा प्यारा गोल था, वो कहता था कि आई विल पुट द टेंट ऑन यूनिवर्स, आई विल पुट द टेंट ऑन यूनिवर्स। तो सर उसने अपनी हमारे यूनिवर्स पर टेंट डाल दिया, उसने दुनिया को स्मार्ट कर दिया, अनबिलीवेबल काम को उसने कर दिया। तो सर जी ये देखें ना कि देखिए कुरान पाक भी कहता है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आसानी तब आएगी जब मुश्किलें आएगी। मुश्किलों को फेस करने के लिए स्ट्रगल, डिफिकल्टीज, हर चीज के लिए तैयार है। तो हमारे स्टूडेंट तो डर जाते हैं, जरा सी परेशानी आई, जरा सी मुसीबतें आई तो वो अपना गिव अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिव अप ना करें। अगर आपने अपने गोल तक पहुंचना है ना, तो उसके लिए छोटे छोटे गोल बनाए अपने, जिन्हें स्मार्ट गोल्स कहते हैं हम, और उन तक पहुंचने के लिए प्लानिंग करें। देखिए सर एक बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो अभी एज है ना, स्टूडेंट 20 साल की एज से लेकर 30 साल की एज जो होती है, 20 से लेकर 30 साल की, इसमें बच्चे को खूब रगड़ा करना चाहिए ताकि बच्चा इसमें फुल प्लानिंग, फुल स्ट्रगल, डिफिकल्ट हर चीज आनी चाहिए 20 से लेकर 30 साल की उम्र में। और फिर जो 30 से लेकर 40 तक की एज होती है ना, जो वो अपने उस पिछले 10 साल में जो अपने प्लान्स कर रहा होता है, जो मुश्किलों से जो कुछ सीखता है, तो उसको उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, उन प्लान को यूटिलाइज करता है 30 से लेकर 40 तक। उसको तजर्बा आता है 30 से लेकर 40 तक की उन प्लान्स को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर जब वो 40 प्लस करता है ना, तो सर तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस का खाता है। आप मार्केट में रेशो उठा के देख लें बिलीनियर्स की, तो ज्यादातर आपको बिलीनियर्स वो मिलेंगे जो 40 प्लस थे। तो ये भी है चीजें 40 प्लस। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी आप हमारे स्टूडेंट अभी इस एज के अंदर ना ज्यादातर रिलैक्स रहते हैं, नॉन सीरियस होते हैं कि उन्हें पता कि कर लेंगे, हो जाएगा। अगर वो अपने इन 10 साल में उतनी मेहनत कर लें कि अगले 20 साल हमने आसान करने हैं, तो वो ज्यादा सूटेबल है। तो अपना गोल, अपना पैशन देखें, अपना गोल को चूज करें, उसको लिख लें, राइट कर लें, लिख लें, ताकि जब भी आप अपने गोल को देखें, और अगर देखें लिखने का फायदा क्या होगा, अगर आप अपना एक गोल लिख लेंगे तो वो उससे अगर आप वो गोल लिख के अगर आप देखते हैं और अगर आपको अंदर से शर्म नहीं आती, रियलाइज नहीं होता, तो समझ लें कि आप अपने आप के साथ ही सिंसियर नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप गोल लिखें तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैं अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। तो दिस इज द फॉर्म। तो ये अच्छा, एक मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। उन्होंने 1984 में आई थिंक रिसर्च की थी एक कि उन्होंने ना MBA के स्टूडेंट से उनके लास्ट डे पे ना उन्होंने कहा कि वो सारी क्लास को स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि जी क्या गोल हैं आपके, किस किस के क्या गोल हैं, किस किस ने गोल क्या सोचे हैं, लिखे किसने हैं, सोचे किसने हैं, और कोई कौन से हैं जिन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो सर उसमें 84 वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने गोल सोचे ही नहीं थे, और 13% वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ सोचा था।
और 3% वो लोग थे जिन्होंने लिखे थे गोल। और उसके बाद 10 साल बाद वापिस उन्हीं स्टूडेंट्स को जब परखा गया, जब उन्हीं स्टूडेंट्स पे रिसर्च करी गई, तो जो स्टूडेंट ने नहीं लिखा था और अगर वो फॉर एग्जांपल 10,000 कमा रहे थे, तो वो लोग जिन्होंने गोल से सोचा था तो वो उनसे डबल कमा रहे थे, वो 20,000 कमा रहे थे जिन्होंने सोचा था, और जिन्होंने गोल लिखे थे वो 10 गुना उनसे ज्यादा कमा रहे थे, वो 1 लाख रुपए तक कमा रहे थे। ये द पावर ऑफ रिटर्न की है, ये अपना गोल लिखने की। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने गोल लिखा और उसको देखें और देख के सो जाएं, ये नहीं है। गोल देख के आपको रियलाइज होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मैंने ये पूरा करना है। उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए आप छोटे छोटे गोल सेट करें। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था वो गोल सेटिंग था। तो लिहाजा अपने गोल लिखें, उन पे काम करें, वर्किंग करें, प्लानिंग करें उनके लिए। तो चलें, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।